मध्य प्रदेश में लगभग 28-29 वर्षों से माझी जनजाति के आरक्षण को लेकर संघर्ष कर रहे निषाद वंशीय माझी समाज के लोगों को माझी की पर्याय ढीमर, भोई, केवट, कहार आदि को शासन के द्वारा माझी जनजाति के प्रमाण पत्र जारी न किए जाने को लेकर गत दिवस लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माननीय श्री कैलाश सोनी जी ने माझी जनजाति प्रकरण के मामले में समाज के संवैधानिक हक और अधिकार को लेकर हितचिंतक दायित्व निभाते हुए मध्य प्रदेश शासन के समक्ष नीतिगत पक्ष रखा था, जिसमें उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के पत्रों का उल्लेख करते हुए माझी की पर्याय ढीमर, भोई, केवट, कहार आदि के प्रमाण पत्र जल्द जारी किए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कही, जिसके प्रति उनका आभार व्यक्त करने उनके निवास पहुंचकर माझी समाज के लोगों ने उन्हें शॉल श्रीफल के साथ आभार पत्र सौंपकर उनके प्रति आभार, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सांसद सोनी जी ने माझी समाज को कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही कम संसाधनों में अपना जीवन बसर करने वाला है और गौरवशाली समाज बताया। उन्होंने उपस्थित माझियों को विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश में माझियों की पर्याय जातियों को जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी हो, उसके सतत प्रयास किए जाएंगे और मामले में जो भी तरह की कार्रवाई है उसे संसद में उठाया जाएगा। कार्यक्रम में सहभागी सभी लोगों ने कोविड-19 के नियमों के तहत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्यता से किया। नरसिंहपुर नर्मदा अंचल से संवाददाता मनोज शुक्ला। माझी समाज की स्वतंत्रता के बाद से लगातार समस्या रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माझी समाज के प्रणेता जो है वो निषाद राज है। मूल रूप से उन्हें स्वतंत्रता के बाद इस शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल में उन्हें उनकी सारी बिरादरियों को, सारे जो अलग अलग धीवर हैं, रेकवार हैं, कहार हैं, नौरिया हैं, मलाव हैं, ये श्रमजीवी और आर्थिक दृष्टि से यदि समाज में कहें कि सबसे पीछे ये लोग खड़े हैं। लेकिन पता नहीं किन कारणों से स्वतंत्रता के बाद एसटी में ये माझी समाज नहीं आ पाया और लगातार पूरे देश में ये डिमांड चलती आ रही है। इस संबंध में समय समय पे फिर कानून भी पारित हुए। मध्य प्रदेश में तो हमारे निर्देश भी जारी हो गए कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में मान करके प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, लेकिन दुर्भाग्य के क्रियान्वयन नीचे के लेवल पे नहीं हो पा रहा है। अन्य प्रांतों में भी कुछ प्रांतों ने मान लिया है, लेकिन कुछ प्रांतों में ये समस्या खड़ी है। तो इसको लेकर के अभी पिछले दिनों सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट जो है जो समय समय पे निर्णय लिए गए और इनको एसटी में माना गया है। इसके लिए हमने पत्र लिखा था और बात भी की है मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी से और जो मुख्य सचिव हैं प्रशासन के, उनको भी पत्र लिखा और बात की कि आपके पहले पूर्व में सामान्य प्रशासन से ये निर्देश जारी हो गए, लेकिन प्रमाण पत्र नीचे के लेवल पे अभी जारी नहीं हो पा रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान भी मिल गए थे तो उनको फिर से बात की मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अपन बैठ के बात करते हैं। तो हमने जो सवाल उठाया, इस कारण से सारी समाज आज कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आई थी। कृतज्ञ तो पूरे समाज को उनका होना चाहिए कि उनने आज तक अनडेमोक्रेटिक कोई आंदोलन नहीं किया। उनकी जितनी घोर उपेक्षा हुई है, अपन कृतज्ञ हैं उनके कि उनने समाज के साथ मिलकर के अपने जीवन के द्वारा समाज को ऊपर उठाने का काम किया है। ये ऋण पूरे समाज के ऊपर है इनका। और हमारे यहाँ तो विचार ही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि ये देश कभी अपनी कमर पे खड़ा नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि समाज के सबसे नीचे, पीछे, दबे, कुचले इन लोगों को जब तक हम बराबर की पंक्ति में खड़ा नहीं कर लेंगे। और इसी मंशा से भारतीय संविधान में ये आरक्षण का उपबंध किया गया है। लेकिन इस वर्ग तक, ये बहुत बड़ा वर्ग है, इस वर्ग तक ये सुविधा अभी नहीं पहुंची है। तो आज उन्होंने पुनः सारे लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित की। हम इस काम में लगे हैं। हम आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके लिए जो अभी निर्णय हो चुके हैं उनके ताकत के साथ क्रियान्वयन हो और साथ में एसटी में
उनके प्रमाण पत्र पूरे देश में, विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के लिए हम इसके लिए प्रयास करेंगे और बहुत शीघ्र परिणाम सारे मौजूद समाज के बंधुओं को प्राप्त हो सके। माननीय राज्यसभा सांसद सोनी जी ने माझी समाज की जो जनजाति की समस्या चल रही है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में जनजाति कार्यालय के 2018 के जो आदेश थे उनका उल्लेख किया गया था। इस बात को लेकर समाज ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया आज यहाँ आकर।